नमस्कार, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड में, जहाँ पर आज लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माजी आमदार मुजफ्फर हुसैन आए थे और उन्होंने आज के दिन को लेकर कुछ बातें कही है और हमने कई लोगों से भी बात की है, कार्यकर्ताओं से भी बात की है। आइए जानते हैं उनका इस विषय पर क्या कहना है। सारे देशवासियों को सर्वप्रथम दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग दिया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अन्न त्याग दिया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से जिंदा है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सब गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा देके काफी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। घर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता। ये काम राजनेताओं ने और राजनीति पार्टियों ने करने की जरूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की जरूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू खत्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि हमको समझना होगा, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से हाथ मिला करके चलना होगा, तभी हम इस दुनिया के अंदर की सब में बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन डॉलर की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते सच्चा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। पिछले 10 सालों में इस देश में कुछ ऐसी सत्ताएं आ गई है जो सांप्रदायिकता भड़का के देश को बांटने का काम कर रही है। लेकिन आज गांधी जी की जयंती के निमित्त में, साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनके निमित्त से हम बताना चाहते हैं कि ये देश सर्वधर्म समभाव की नींव पर टिका हुआ है, संविधान की नींव पर टिका हुआ है। भले ही कितनी सांप्रदायिक ताकतें बढ़े और देश को विभागने का काम करे, फिर भी ये देश सर्वधर्म समभाव पे ही चलता है। वो इस माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा विजय ये आप कह सकते हैं, आज विजयादशमी है। आज आरएसएस जो 100 साल कंप्लीट किया, वो कहते हैं उनके चीफ को भी आज कहना पड़ा कि गांधी जी का योगदान इस देश में नकारा नहीं जा सकता। ये गांधी जी की जीत है। गांधी जी को आप कितना भी नकारो, लेकिन अंततः शरण गांधी के ही आपको चरणों में लेना है। इससे आज के यूथ को आज के दिन क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हम सबको हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। मैं बड़ा, तू बड़ा, ये छोटा, वो छोटा, अगर हम करते रहेंगे तो कोई बड़ा नहीं होगा। अगर हम एक दूसरे को आधार देंगे, एक दूसरे का कंधे पे हाथ रखेंगे तो ही देश का विकास होगा, नहीं तो फिर बांग्लादेश, नेपाल हमारे लिए दूर नहीं। मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ है महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर, एकता का संदेश हमें देखने मिला, क्या कहना है? जी, महात्मा गांधी जी एकता और अहिंसा ये दोनों संदेश देते हैं
और कांग्रेस पार्टी की हमेशा से 70 सालों से यही विचारधारा रही है, सर्वधर्म समभाव। और आज हमारे नेता मुजफ्फर हुसैन जी के मार्गदर्शन में आज हम पूरे मीरा भाईंदर में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे भारत देश में यही संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो मोहम्मद और महादेव इनमें फर्क नहीं करनी चाहिए, यही हम संदेश देना चाहते हैं। हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो गांधी जी को मतलब कहते हैं ना याद करने का। ऐसे तो हम रोज याद करते हैं, बट उनकी जो जितनी भी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो सारा याद करते हैं हम। और ये देखा है कि उनके वजह से हिंदुस्तान एकजुट होके रहा है। तो अब क्यों मोहम्मद और महादेव में लड़ाई होनी चाहिए? ये किसी के भी दिल में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद में भी एम है, महादेव में भी एम है। जब दोनों एम है तो आप एम को लेके क्यों झगड़ रहे हैं? और महात्मा जी भी एम है, तो आपको समझना चाहिए कि जब एम इतना हमको प्यारा है तो किसी और धर्म के एम को हम नकार नहीं सकते हैं। और ये हमें प्रेरणा करता देता है कि हमको मिलजुल के रहना चाहिए, बड़े मिठास से होनी चाहिए सब चीज़। जैसे राहुल जी जैसे बोलते हैं मोहब्बत की दुकान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हर किसी के घर में एक मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने दिलों में भी अब मोहब्बत की दुकान खोले, उसमें भी एम आता है। आप देखिए, यानी एम का महत्व जो समझ जाएगा ना, वो कभी भेदभाव नहीं करेगा और अच्छे से रहेगा। और हम चाहते हैं ये हिंदुस्तान हमारा हमेशा चमकता रहे और सबके नज़र में अच्छा रहे और एम की रिस्पेक्ट रहे। थैंक यू। जो झाला प्रोग्राम, फक्त मी एकच बोलू शकते की सत्य, प्रेम आणि अहिंसा याच्यावर आधारित झाला आणि खूप छान झाला कार्यक्रम। आज यहाँ हम गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और दशहरा के शुभ अवसर पर मतलब सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, जहाँ पर कोई जात या कोई धर्म नहीं देखा गया। और जो बैनर बनाए गए हैं आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के, तो ये एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं सभी लोगों को कि कोई धर्म, कोई जाति किसी को अलग नहीं कर सकती है। जब हम सब एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं तो रहेंगे, और आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के नारे सभी लोग लगाते रहेंगे। और हम एक देश के हैं, एक वासी हैं, मिलजुल कर रहना हमारा धर्म है, कर्तव्य है, और यही संदेश हम पहुँचाना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो जैसे कि आपने देखा, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद का जो है आज पोस्टर लगाया गया। देशवासियों को एक ही संदेश दिया जा रहा था कि सभी मोहब्बत से रहे, खुशहाल रहे और सब एकजुट रहे। ये कांग्रेस पार्टी का एक मैसेज था लोगों को। और आगे की खबरों के लिए मेरे साथ यानी सौरभ राठौड़ के साथ देखते रहे शेयर की खबरें।